Welcome to my channel. Today our topic is acceleration. FSC फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स को हम लेके चल रहे थे। लेक्चर नंबर आज हमारा 3 है। बहुत इजी वे में सिंपल शॉर्ट टर्म्स को लेके चल रहे हैं, बेसिक टर्म्स को लेके चल रहे हैं ताकि भी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और ये चीज़ों के अंदर क्लैरिटी आए और चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिक टर्म्स को, बेसिक डेफिनेशंस को और फार्मूलाज वगैरह को लेके चलेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन तो सब लोगों ने पढ़ी होगी क्योंकि फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। तो लेकिन ये एक्सेलरेशन को हमने डिफरेंट वे में यहाँ पे सीखना है, ठीक है। बेसिक मकसद है कि एक्सेलरेशन तो सिंपल तो डेफिनेशन आती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रट्टा तो लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर है क्या चीज़ें, इन चीज़ों को डेप्थ के साथ लेके चलेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट से हमें पता है कि वेलोसिटी बनती है। जब डिस्प्लेसमेंट के अंदर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आता है तो उस वक्त क्या होता है कि ये वेलोसिटी बनती है। जब वेलोसिटी जो होती है टाइम के लिहाज से वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा? एक्सेलरेशन बनता है, ठीक है। दिस इज़ द एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमने अब तक सीखा कि अब हम एक्सेलरेशन सीखने जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट भी देखा, वेलोसिटी भी देखी, अब एक्सेलरेशन देखने जा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बनती है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन बनता है। बेसिकली जब टाइम के लिहाज से इसको डिस्कस करते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। कि क्या होगा? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। जब वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे एक्सेलरेशन मिलेगा, जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे वेलोसिटी मिलती है। यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये डेल वी चेंज है, कहाँ पे चेंज आया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। दिस इज द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इस चीज़ को आप सीखेंगे। जो एक्सेलरेशन है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब डायरेक्शन की बात करें, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस तरफ वेलोसिटी बॉडी मूव कर रही होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, उसी तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, ठीक है। ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वी, लेकिन हम कह सकते हैं इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर हम F इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है उसी डायरेक्शन में बेसिकली क्या होती है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। यूनिट की बात करें तो यहाँ पे फार्मूले से यूनिट निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड और टाइम का भी सेकंड, तो ऊपर जाके मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। अब जिस तरह हमने एवरेज वेलोसिटी को डिस्कस किया था, उसी तरह हम एवरेज एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? द टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दिस इज कॉल्ड द एवरेज एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी, ठीक है। टोटल, ये हमने कहा कि टोटल वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? ये अक्सर कन्फ्यूजन होती है, ये टर्म अच्छे से समझ नहीं आती, बहुत ईजी वर्डिंग में यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। Instantaneous acceleration is defined as limiting value of the del v over del t, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू, इसके साथ लिमिट लगाएंगे, ठीक है। इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होती है उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल v ओवर डेल t वेयर टाइम, यहाँ पे जो टाइम है, ठीक है, इंटरवल डेल टी, ये वाला जो टाइम है ये फॉलोड बाय द टाइम, ये टाइम को फॉलो कर रहा है, ठीक है, जो कि अप्रोच कर रहा है अप्रोक्सीमेटली। ये वाला टाइम जो है ना, जो चेंज इन टाइम है वो अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो है। ज़ीरो होता नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं कि वो ज़ीरो है। एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो, तो डेल वी ओवर डेल टी, यहाँ पे टी जो है ना ये वाला, ये ज़ीरो के अप्रोक्सीमेट है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ों को मैंने आसान किया हुआ है मज़ीद। अगर बच्चों के पास 20, 30, 40, 50, 20, 30, 40, 50 रुपीज़ हों, ठीक है, तो एवरेज जो आएगा वो क्या होगा वहाँ पे, ठीक है, वो इंस्टेंटेनियस से मुख्तलिफ होगा, ठीक है। अगर बच्चों के पास 20, 20, 20, 20, 20 रुपीज़ हों तो एवरेज जो होगा वो इंस्टेंटेनियस एक जितना होगा, सेम होगा। जैसे कि हमने पहले भी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, अगर सेम उनके पास पैसे होंगे तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम होगा, अगर डिफरेंट होगा तो एवरेज और ये इंस्टेंटेनियस सेम नहीं होगा, ठीक है। तो अगर सेम होगा तो इट मीन्स कि अगर एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है, तो अगर उनके पास हम कहते हैं कि वो मुख्तलिफ होगा तो एवरेज इंस्टेंटेनियस मुख्तलिफ होगा। अगर सेम होंगे, ठीक है, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम होगा, एक जितना होगा।
तो इस चीज़ को फर्दर समझ लेते हैं एग्जांपल से चीज़ें, ताकि क्लियर हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि वेलोसिटी 0, उसके बाद 2 हुई, 4 हुई, 6, उसके बाद 8। अब टाइम क्या है? वो सेम है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी जो है ना वो चेंज हो रही है। देन एक्सेलरेशन विल बी द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज चेंज नॉट इक्वली इन इक्वल इंटरवल। यहाँ पे देख सकते हैं 0, 2, 5, 9, 14। अब टाइम जो है ना वो सेम है, इक्वल इंटरवल में वेलोसिटी इक्वली चेंज नहीं हो रही। दैट्स वाई दैट एक्सेलरेशन विल बी द वेरिएबल आर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखें 0, 2, 4, 6, 8 और टाइम इक्वल ही है। ठीक है, इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं एग्जांपल की मदद से। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले थी 0, फिर 4 होगी, तो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, 2 माइनस 0 करेंगे तो डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो आ जाएगा 1, 2 मीटर। यहाँ पे 6 माइनस यहाँ पे 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3 आ जाएगा टाइम, तो ये हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसी तरह हमारे पास इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर होती हैं। ये अब हमने पीछे भी बताया आपको एग्जांपल से। इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव करेगी, उस वक्त ये दोनों आपस में इक्वल होती है। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्सेलरेशन इज चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, एक्सेलरेशन कब होगा? जब स्पीड चेंज हो जाएगी या डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एक्सेलरेशन जो होगा वो तब्दील हो जाता है, क्योंकि दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये वाली मैंने बात आपको पहले भी बताई हुई है यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ चीज़ें। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है? इफ़ द वेलोसिटी स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीज देन द एक्सेलरेशन इज सेट टू बी पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी उस वक्त क्या होगा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव व्हेन द एक्सेलरेशन इज इंक्रीज, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज, एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? इफ़ द स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीज। ठीक है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, ऐसा अगर गाड़ी ने, कार ने ब्रेक लगाई है, ठीक है, तो ऐसा ऐसा क्या होगा? स्पीड क्या होगी या वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। देन एक्सेलरेशन विल बी द नेगेटिव, एक्सेलरेशन विल बी द नेगेटिव एक्सेलरेशन जब उसने ब्रेक लगाई है गाड़ी ने, जब यहाँ पे एक्सेलरेट किया था, चलना स्टार्ट हुई थी गाड़ी। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो समटाइम कॉल्ड इस रिटार्डेशन भी कहते हैं इसको, या इसको डिक्लेरेशन। ठीक है, कब कहेंगे? नॉट फॉर द नेगेटिव एक्सेलरेशन। डिक्लेरेशन ये होगा, ये नॉट फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन मीन्स व्हेन ए इज़ डिक्रीजिंग। ठीक है, डी एक्सेलरेशन मीन्स जब ए जो होगा वो मीन, इसका मतलब है जब एक्सेलरेशन जो होगा वो डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास एक्सेलरेशन से रिलेटेड मटेरियल था। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेके चलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। ये अक्सर बच्चे इसको छोड़ देते हैं, स्टूडेंट छोड़ देते हैं, टीचर छोड़ देते हैं टेस्टों के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने ग्राफिकल चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, अगर ये ग्राफ वगैरह के अगर आपको क्लैरिटी चाहते हैं तो चैनल को फॉलो करें, आपको बहुत यहाँ पे इजी वे में यहाँ पे चीज़ें आपको मिलेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो इस चीज़ को समझना चाहते हैं स्टूडेंट्स या टीचर्स वगैरह, समटाइम चीज़ों के अंदर कन्फ्यूजन होती है, तो वीडियो को लाजमी एक दफ़ा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। ठीक है, डू गुड, हैव गुड, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।